और सर CH3 होगा ना? -2 माइनस होगा, ये CH3 माइनस होगा। देखो HF सबसे अच्छा एसिड होगा, तो जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग एसिड होता है उतना वीक बेस होता है, उतना ही अच्छा लीविंग ग्रुप होता है। तो ये हो गए लिविंग ग्रुप के क्वेश्चंस। ठीक है, एक एग्जांपल और दे देता हूं। देखो जैसे चलो इसके आगे आप बताऊंगा एग्जांपल। चलो नोट करो पहले। नोट हो गया है ना, बहुत देर हो गई बातें। तो रिएक्शन है CH3 C2H5 और ये लिखा है C3H7 और यहां पे लगा हुआ है कोई लिविंग ग्रुप X, कुछ भी हो सकता है लिविंग ग्रुप, है ना। इसकी रिएक्शन हमने कराई, चले मान लिया H2O से करा दी, वाटर से। तो होता क्या है इसमें, पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं पड़ती। क्यों नहीं पड़ती? देखो जितने भी अल्काइल ग्रुप्स होते हैं वो सभी प्लस आई होते हैं। प्लस आई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो ये क्या करेंगे, ये इसको इधर से इलेक्ट्रॉन देंगे, ये इधर से देंगे, ये इधर से देंगे। तो इस कार्बन के पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जैसे से बढ़ जाएगी तो ये क्या करेगा, इस एक्स हेलोजन को खुद में ही रिप्लेस कर देगा, कहेगा मेरे पास इतने इलेक्ट्रॉन हो गए तुम लेके जाओ। तो क्या होगा, यहां पर कार्बन CH3 C2H5 C3H7 और इस स्टेप में क्या होगा, बॉन्ड की ब्रेकिंग होगी। यहां पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, यहां पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। जिस स्टेप में बॉन्ड का फॉर्मेशन या बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उस स्टेप को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट, और इस स्टेट की जो स्टेबिलिटी होती है वो बहुत कम होती है। ठीक है, अब क्या होगा, यहां से X माइनस निकल जाएगा और क्या बन जाएगा, एक रिएक्शन इंटरमीडिएट बन जाएगा, और वो क्या होगा, कार्बोकैटायन होगा। रिएक्शन इंटरमीडिएट क्या बन जाएगा, कार्बोकैटायन। क्लियर? और ये 3 डिग्री है, देख लो, है ना, 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब कौन आएगा, अब वाटर का काम आएगा। अब न्यूक्लियोफाइल फ्रंट पे आएगा, H2O क्या करेगा ये फ्रंट साइड से भी अटैक कर जाएगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेगा, और ये बैक साइड से भी अटैक कर सकता है। दोनों तरफ से कर लेगा, कोई जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि एक ही साइड से करे, क्योंकि SN2 में इन्वर्जन प्रोडक्ट बनता है, जिस साइड से लिविंग को फटता है उसके अपोजिट साइड में वो जुड़ता है न्यूक्लियोफाइल। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं होता, क्योंकि जो SN1 रिएक्शन में रैसमिक मिक्सचर बनता है, क्लियर, और उसमें क्या बनता है, इन्वर्जन होता है। ठीक है, देखो क्या होगा, मैं एक साइड लेके बता रहा हूं, दूसरा आंसर डायरेक्ट लिख दूंगा। इस कार्बन से अगर फ्रंट साइड से अटैक करता है, देखो क्या होगा, इस स्टेप पर क्या होगा, बॉन्ड का फॉर्मेशन। ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, H। ठीक है, अब ये क्या करेगा, ये यहां पर क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट 2 हो जाएगी। जिस स्टेप पर बॉन्ड का फॉर्मेशन वो बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है उसको बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। यहां पर ब्रेकिंग हो रही थी, यहां पर फॉर्मेशन हो रहा है। अब क्या होगा, यहां से प्रॉपर्ली जुड़ जाएगा ये CH3 C2H5 C3H7 और यहां से क्या होगा, ऑक्सीजन में पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और यहां पर ये ऐड होगा। अब आपको पता है ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज नहीं बेयर कर सकता, ये अपने से कम वाले को देके बॉन्ड को ब्रेक कर देगा, यहां से H+ को निकाल देगा और क्या बन जाएगा, 2 प्रोडक्ट बनेंगे। मैंने एक ही दिखाया है फ्रंट वाला, बनेंगे 2। क्या 2 बनेंगे, देखो CH3 C2H5 C3H7, एक तो OH फ्रंट साइड पे लगेगा और एक प्रोडक्ट में OH कहां लगेगा, बैक साइड। मतलब क्या होगा, अगर एक का कॉन्फ़िगरेशन R होगा तो दूसरे वाले का क्या होगा, S होगा, और इन दोनों को जब हम मिला देते हैं तो नेट रोटेशन 0 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये क्लॉकवाइज एक एंटी क्लॉकवाइज देगा। तो ये दोनों का जो मिक्सचर कहलाता है वो क्या कहलाता है, रैसमिक मिक्सचर कहलाता है। क्लियर है, क्योंकि दोनों एनेंशियोमर होंगे आपस में, और अगर इक्विमोलर एनेंशियोमर्स को मिक्स करते हैं तो क्या बनता है, रैसमिक मिक्सचर बनता है। क्लियर? और ये रैसमिक मिक्सचर कब बनेगा, जब तुम्हारा सबस्ट्रेट कैसा होगा, ऑप्टिकली एक्टिव होगा, मतलब उसके पास कायरल सेंटर होगा। क्योंकि तीनों ग्रुप क्या है, अभी यहां पर चारों ग्रुप अलग अलग है, तो ये कैसा है कायरल है। ठीक है, ऐसा ग्राफ बनेगा। देखो
पहले इसका रेट कैसे लिखेंगे? रेट बराबर क्या होगा? रेट इज इक्वल टू होगा K इंटू कॉन्स्टेंट। पहले स्टेप में, फर्स्ट स्टेप में केवल कौन रिएक्ट हो रहा है? केवल सबस्ट्रेट हो रहा, न्यूक्लियोफाइल नहीं काम कर रहा। तो केवल किसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे? सबस्ट्रेट की। और कितनी का? इतने मोल है, 1 मोल है, तभी इसको बोलते हैं यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और ये रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। देखो अब क्या होगा, इसका ग्राफ बनेगा। ग्राफ बनेगा पोटेंशियल एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में। ठीक है, देखो यहां भी कोई डबल बॉन्ड नहीं है, सिंगल बॉन्ड ही है, सिंगल सिंगल में ही आ रहा है। ऐसा नहीं किसी एनर्जी कम होगी, ठीक है, या एनर्जी ज्यादा होगी। अगर मान लिया ये प्रोडक्ट है, 2 ट्रांजिशन स्टेट है, 1 इंटरमीडिएट है, ग्राफ कैसे बनेगा? ये बनेगा ग्राफ। ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपका ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका प्रोडक्ट है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट 1 है, ये आपकी ट्रांजिशन स्टेट 2 है, और ये आपका क्या है? रिएक्शन इंटरमीडिएट जो बना हुआ है। क्लियर है? अब देखो ये जो ट्रांजिशन स्टेट 1 है पहली वाली, यही रेट डिटरमाइनिंग है, तभी आपने क्या लिखा है? इसी का रेट लिखा है। मैंने बताया ना, जिस स्टेट की एनर्जी ज्यादा होती है ट्रांजिशन स्टेट की, वो रेट डिटरमाइनिंग होता है। क्लियर है? तभी आपने जो रेट लिखा है वो फर्स्ट स्टेप वाले से ही लिखा है। देख लो, सबस्ट्रेट रिएक्शन कर रहा है, इसी का रेट आपने लिखा है। क्लियर? और इसी कॉन्सेंट्रेशन केवल एक मोल लिया तो उसकी पावर 1 लगा दिया, तो यूनिमोलिकुलर हो गया, और सब्स्टिट्यूशन हो रहा न्यूक्लियोफाइल का, यूनिमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हो। ये क्या हो गया? उसका ग्राफ हो गया। सिंपल सी रिएक्शन है, कोई मतलब की नहीं ज्यादा, है ना, कोई टफ नहीं है, नोट कर लो। अगर एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन वाटर के साथ करेंगे तो ये रिएक्शन कहलाएगी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। क्या कहलाएगी? हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन। अगर हम अल्कोहल के साथ करेंगे तो कहलाएगा अल्कोहोलिसिस। ये मत करना बोतल खोलने वाला, बोतल खोलिसिस, है ना, अल्कोहल है तो। दूसरा, अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कराएंगे, RC डबल बॉन्ड को OH के साथ, तो इसको बोलेंगे एसिटोलिसिस। एसिटोलिसिस, है ना। अब एक मिनट रुक जाना, कहीं जाना मत, 1 सेकंड रुकना बस। देखो रिएक्शन करनी है CH3। अच्छा, जो मेन मुद्दा होता है वो सुन लो, रीअरेंजमेंट होता है। जिस कार्बन से X हटता है, अगर वो स्टेबल है तो वहां जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल, अदरवाइज रीअरेंज करके स्टेबल होगा पहले, है ना। तो ये सबसे बड़ा मुद्दा है दुनिया में, ध्यान रखना। जैसे ये है, अगर इसकी रिएक्शन हम वाटर से कराएं, दूसरा इसकी रिएक्शन हम CH3OH के साथ कराएं, तीसरा इसकी रिएक्शन हम CH3COOH के साथ कराएं। क्लियर? देखो होता क्या है, सिंपल सी है रिएक्शन। इसके साथ जुड़ता है OH, इसके साथ ऐड होता है OR, और इसके साथ ऐड होता है OCOCH3। क्लियर? तो यहां से X हट जाएगा, लेकिन इस वाले कार्बन पर नहीं जुड़ेगा, क्योंकि ये 1 डिग्री है, 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। ये यहां से CH3 यहां जाएगा, रीअरेंज होगा, इस वाले कार्बन पर जुड़ेगा, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो ये बनेगा, CH3 CCH3OH CH CH3 CH2 CH3 सॉरी, ये क्या बनेगा? CH3 CCH3 OCH3 CH2 CH3। क्लियर? नेक्स्ट CH3 CCH3 OCOCH3 CH2 CH3। क्लियर है? सिंपल सा है। देखो आगे देखो, इसी में अभी रुक जाना, नोट मत करना। जैसे ये रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन ब्रोमीन है, करानी है H2O के साथ, तो देखो इस कार्बन से Br हटेगा, यहां आएगा प्लस चार्ज, लेकिन भाई ये 1 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, तो यहां पर हाइड्रोजन भी उपस्थित है, तो ये क्या करेगा?
ये पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इसके बदले में हाइड्राइड शिफ्टिंग हो जाएगी, प्लस चार्ज यहां आएगा, तो जो OH लगेगा वो इस कार्बन पर लग जाएगा, ध्यान रखना अच्छे से। और यहां पर क्या है, CH3 है ना, 3 डिग्री अल्कोहल बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट। अभी रुक जाना, देखना देखना, यहां Br है, इसकी रिएक्शन करानी है CH3OH के साथ, क्लियर है। और साथ में चलो वाटर ले लिए क्योंकि वो रिएक्शन हो रही है ना, पोलर प्रोटिक। देखो CH3OH है, वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट ले लिया है, यहां से Br निकालोगे, ये 3 डिग्री है 2 डिग्री, यहां प्लस आएगा, शिफ्ट करेगा, यहां आएगा, जो OCH3 लगेगा वो इस कार्बन पे लगेगा। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब रिएक्शन फर्जी सी होती हैं। एक बार अगर समझ गए ऑर्गेनिक, तो ऑर्गेनिक से इजी कुछ नहीं है दुनिया में। तो ये तो शिफ्टिंग हो गई। अगर रिंग कर अरेंजमेंट भी होता है, मतलब रिंग एक्सपेंशन भी होता है, कैसे देखो, जैसे ये Br है, ये Br है ना, इसकी रिएक्शन कराई H2O से, तो क्या होगा, 5 कार्बन की रिंग है, 6 कार्बन में कन्वर्ट हो जाएगी, और जो प्रोडक्ट बनेगा डायरेक्ट बना लो, 6 कार्बन का बनेगा, ये लग जाएगा OH, है ना। अभी रुक जाना, अभी नोट मत करना, और इधर देखो अगली रिएक्शन देखो, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, टफ में गिनी जाती है, लेकिन इजी करके समझा रहा हूं, और इससे इजी ना मिलने वाला कहीं। देखो यहां लगा है, यहां लगा है Cl, इसकी रिएक्शन करानी है CH3OH के साथ, साथ में वाटर ले रहा हूं। वाटर क्यों ले रहा हूं, क्योंकि पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट है। देखो यहां से Cl हटाओगे प्लस चार्ज आएगा, लेकिन यहां नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अगर यहां प्लस आएगा तो रेजोनेंस करके रिंग को स्टेबलाइज करेगा, क्लियर है। तो कहां जोड़ेंगे, यहां प्लस आएगा, यहां से शिफ्टिंग होगी हाइड्राइड की, ये यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, प्लस चार्ज यहां आएगा, तो OCH3 लग जाएगा वहां पर। तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, सब रिएक्शन फर्जी सी होती है, होती तो नहीं फर्जी है, लेकिन क्या होता है, फर्जी बना देते हैं क्योंकि इजी हो रहा है चीजें। ठीक है, नोट कर लो। सर हेडिंग